चलो यहाँ देखो, वाई बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, फिर आ गया देखो रूट एक्स, आ गया रूट। जो वाई का मान है पूरा रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, अगर इसे छुपा लें एक पद तो अभी ये का मान बचा, तो इसकी जगह लिख दोगे वाई, ये पूरा क्या जाएगा, वाई बराबर हो गया रूट एक्स प्लस वाई। अब अंडर रूट है तो दोनों पक्षों में कर दोगे वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई। इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स एक्स का, और डी बाई डी एक्स होगा वाई का। बता भाई सुंदर, वाई स्क्वायर का क्या हो गया, टू वाई, वाई का अगेन हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बता दिव्याणी, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स निकालना है तो एक तरफ कर लो, डी वाई टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पूरे में से कॉमन क्या है, कौन बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन टू वाई माइनस वन। सेवेंथ वाला देखो, वाई बना है रूट एक्स की पावर रूट एक्स, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो सिद्ध करना है एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू माइनस वाई लॉग एक्स, याद ध्यान दो। देखो भाई इसमें ध्यान से, y बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, वाई का मान है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, एक छुपा लो, ये भी क्या बचा, वाई का मान रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, तो ये काय का मान कहलाया पूरा, जे वाई का मान, तो वाई बराबर हो गया रूट एक्स की पावर वाई, रूट को कहते हैं पावर वन अपॉन टू, वाई बराबर हो गया रूट को कहे पावर वन अपॉन टू की पावर वाई, घात पे घात है तो घातों का होगा गुणा वाई अपॉन टू, समझ नहीं आई, चर की पावर चर, यहाँ भी ले सकते थे लोग, यहाँ भी ले सकते थे लोग, चर की पावर चर, ये भी लोग ले, और चर की पावर चर तो दोनों पक्षों में लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग x की पावर y अपॉन टू, पावर हो तो कहां जाएगी, लॉग y बराबर गया y अपॉन टू लॉग x, पावर आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करो, डी वाई डी एक्स हो गया लॉग y का, डी वाई डी एक्स वाई अपॉन टू लॉग x का। चलो बताओ डिफरेंशिएशन, कौन बता रहा है, तुम बता रहा, लॉग y का बताओ, वन अपॉन वाई, वाई का अगेन करोगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड से, देखो यहाँ दो फलन x और y और log x, और टू बाहर भी कर सकते, वन अपॉन टू बाहर कर दो, चर कौन है, चर चर है y और log x, वन अपॉन टू सबसे बाहर कर दो, बाकी लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, देखो यहाँ पहला फलन दूसरे का अवकलन डी वाई डी एक्स सेकंड का log x प्लस सेकंड फलन log x डी वाई डी एक्स फर्स्ट, वन अपॉन टू ये वाई अपॉन में इंटू में ले गए, वाई अपॉन टू आ गया, यहाँ पर देखो अब अंदर गुणा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स
प्लस y अपॉन 2 log x इंटू dy अपॉन dx। अब dy dx एक तरफ करना है अपन को, dy dx की वैल्यू एक तरफ, बाकी एक तरफ इसे उठा लिया एक तरफ, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन 2 log x इंटू dy अपॉन dx बराबर किस तरह बचा, वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इसमें कॉमन बताओ क्या बचा, एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एलसीएम 2 माइनस वाई लॉग एक्स बराबर की तरफ वाई स्क्वायर अपॉन 2x। हो गया सिद्ध, ये 2 से 2 काट दो, अकेला अकेला, अपॉन में x इंटू मिले जाओगे यहाँ, तो क्या है बताओ, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जे इंटू में तो अपॉन में आएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई लॉग एक्स। वाई बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डेड एक्स, कहाँ तक, तो सिद्ध करना है 2y माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। याद ध्यान दो सब लोग, बराबर y वाई एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, अब करो डिफरेंशिएशन, ये डायरेक्ट आएगा, फिर अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे। और वैसे नहीं तो अपन को सेट करना, मान रखना पड़ेगा, उठा उठा के सभी कड़े 1 से 2 से, ठीक, वही बैठोगे, वहां बैठोगे। देखो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स हो गया वाई स्क्वायर का, देखो यहाँ वाई स्क्वायर का होगा तो 2 बाई आएगा कि नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आएगी वो लाइन, ठीक है। यहाँ देखो बराबर डी वाई डी एक्स एक्स इंटू वाई का, और डी वाई डी एक्स का आएगा वाई स्क्वायर का, बताओ 2 बाई, वाई का गेन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन डी वाई डी एक्स एक्स का। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ये अकेला 1, 1 का 0, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी डी वाई डी एक्स उठा लिया तरफ, बराबर की तरफ वाई इंटू एक्स का, बताओ ये सिद्ध हो गया, देख लो 2 बाई माइनस एक्स, पूरे में से कॉमन क्या है, तो 2 बाई माइनस एक्स पूरे में से कॉमन आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डेट एक्स, कहाँ तक है, अनंत तक। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो सबसे पहले बात तो कर ले अनंत पदों की, अनंत पद है, y का मान है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक पद अगर कम कर दे अनंत में से, ये अनंत पद है पूरे, एक कम कर दीजिए, जैसे मान लो एक्स पद है क्या, वो देखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, देखो हर जगह यही है, यही है, एक पद है ये, फिर इसी को उठा के यहाँ लिख दो, फिर आगे लिख दो, तो आगे चलते 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 इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ ध्यान दो y बराबर, y का मान है ये पूरा, एक पद कम कर लें तो ये भी y का मान ही होगा, क्यों इसे छुपा लिया, तो ये भी तो y यही है,
तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। बताओ भाई सही आई। इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा कि डिवाइड एक्स बराबर सिद्ध करना है कितना 2xy² अपॉन 1 प्लस। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो सीधा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। डिवाइड एक्स होगा वाई का। डिवाइड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड एक्स वाई की पावर -1। नीचे से ऊपर ले पावर -1 हो भाई। नहीं ऐसा है। कितनी है पावर 1। नीचे है ऊपर ले जाओ तो क्या किया जाए -1। डिवाइड एक्स वाई का तो हो गया डिवाइड एक्स अवकल गुणांक dy अपॉन dx बराबर। बता एक्स स्क्वायर का क्या होता है। एक्स स्क्वायर का होगा 2x एक्स की पावर n या 2x देखो यहाँ 2x एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये आ गया x की पावर n। x की जगह कुछ और आ गया। जैसे फॉर्मूला क्या होता है डिवाइड एक्स एक्स की पावर n क्या होता है n x की पावर n x की पावर n। ठीक है मगर यहाँ x की जगह क्या आ गया y। तो y की पावर n इसे x मान लो पूरा। तो x की पावर n का क्या होगा n x की पावर n-1 और जिसे माना उसको अपना। किसे माना था y को क्योंकि x की जगह क्या आया था y। तो y का अगेन डिवाइड dx। तो dy अपॉन dx पावर 2x -1 x y की पावर -2 इंटू dy अपॉन जो पावर -2 है नीचे जाओगे तो +2 dy अपॉन dx प्लस उठा भी ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ला उठा के तो क्या आ गया 1/y² इंटू dy अपॉन dx बराबर 2x। ये माइनस का है पूरा और जो पावर -3 नीचे लाओगे 1/y² उठा के तब जाओ प्लस। पूरे में से कॉमन बचा कुचा 1 प्लस 1/y² बराबर के सिर्फ 2x। एलसीएम ले लो। कार्तिक तुम वहां नहीं बैठा करो बहुत गलत जगह है तुम्हें सूट नहीं कर रही हो। उठ के यहाँ बैठो जल्दी या श्लोक के बगल में बैठो। श्लोक अच्छा लड़का है इधर बैठो जल्दी। श्लोक के बगल में श्लोक जानते हैं कहाँ है। y² एलसीएम y² क्या है एलसीएम y² 1 बराबर 2x। पलट के ले जाओ तो dy अपॉन dx बराबर आ गया 2x अपॉन में कितना 1 प्लस y²। और बताओ इसमें और कौन सा नहीं आया। 10वां 11वां आ गया बोलो 11वां नहीं आया। देखो 11वां देखो भाई सब लोग y बराबर है ax। याद ध्यान दो की पावर ax की पावर ax की पावर ax अनंत पद होता तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखो यहाँ dy अपॉन dx बराबर y² अपॉन x इंटू 1 माइनस y log ax। ठीक है भाई सबका ध्यान यही रहेगा। फिर आ जाता है अनंत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है अनंत। और अनंत श्रेणी में y बराबर तो दिया ही है अपन को। y की वैल्यू है a की पावर x a की पावर x a की पावर a की पावर x और डेड कहाँ तक है। एक पद कम कर दें नहीं छुपा दें भाई। तुझे काय का मान दिख रहा है तुम्हें जी भी काय का मान है। तो एक पद कम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता अनंत श्रेणी में। तो अगर ये देखा जाए तो जी भी काय का मान है y। तो इस पूरे इसकी जगह क्या लिखोगे y। तो y बराबर क्या आ गया ax की पावर y। बताओ भाई तो आई नहीं आई। अब देखो यहाँ चर ये भी चर है और चर की पावर चर
वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, चर की पावर चर, और चर की पावर चर हो तो दोनों पक्षों में लेते हैं लॉग। लॉग लेने पे लॉग वाई बराबर किस तरह लॉग ए एक्स की पावर वाई, पावर हो तो कहाँ जाती है, फॉर्मूला क्या है, लॉग एम की पावर एन लॉग वाई बराबर आ गया लॉग, यहाँ ध्यान दें फॉर्मूला देख लो, लॉग एम की पावर एन, बताओ दिशा में और एन लॉग एम होता है, क्या होता है, पावर हो तो आगे आ जाती है, आ गई, वाई लॉग ए एक्स, यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई डी एक्स लॉग वाई का, डी वाई डी एक्स वाई लॉग ए एक्स लॉग एक्स, इकरा खान लॉग वाई का बताओ क्या हुआ, डी वाई डी वन अपॉन वाई अगेन डी वाई डी एक्स, वाई का अगेन करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स है जी, लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, और जिसे माना उसका अगेन, जो फर्स्ट दो फलनों का गुणनफल, कोई पीयूष क्या कह रहे थे, पीयूष तुमसे अच्छे तो कह रहे थे, क्या करने से था, वाई अब आगे होता है इसकी क्या करना, पकड़ोगे फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट सेकंड, ये पहला फलन था, दूसरा पहला फलन दूसरे का अवकलन डी वाई डी एक्स सेकंड का प्लस सेकंड, और डी वाई डी एक्स फर्स्ट का हो गया, वाई का तो कुछ नहीं करने, वाई वैसे ही रहेगा, तो राज क्या करें, वन अपॉन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स की जगह कुछ और आ गया, लॉग एक्स का क्या होता है डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर होता है वन अपॉन एक्स, ठीक होता है, तो लॉग एक्स की जगह कुछ और आ गया, तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं निहित, और निहित फलन का होता है पुनः, तो इसे पूरा एक्स मानकर चलेंगे, लॉग एक्स ये क्या हो गया लॉग, लॉग एक्स का होगा वन अपॉन एक्स, और जिसे माना है एक्स उसका पुनः डी, किसे माना था, तो ये एक्स का आ गया, प्लस लॉग ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो वाई अपॉन में था इंटू में ले चल रहे थे, वन अपॉन वाई था इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में इंटू में आएगा, यहाँ भी आ जाएगा, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ ध्यान दो वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स, समझ नहीं आया जी, इंटू ए एक्स का बताओ, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का वन डिफरेंशिएशन, प्लस लॉग वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई लॉग ए एक्स इंटू डी वाई बाय, यहाँ कुछ कैंसिल हुआ, ए से कैंसिल, अब देख लो सिद्ध क्या करना है, अपॉन में एक्स है, चलो पहले तो डी वाई डी एक्स बराबर सिद्ध करना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई डी एक्स एक तरफ बाकी सब, चलो जे भी डी वाई डी एक्स है, जे भी डी वाई डी एक्स उठा के इस तरफ जाओ, यही ले आ रहा है देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये वाला वाई लॉग ए एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किस तरफ कौन था, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, पूरे में से कॉमन, क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स पूरे में से कॉमन आ गया, क्या बचा वन माइनस वाई लॉग
ए एक्स बराबर किस तरफ देखो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वांटेड है कोई यहाँ देखो इनटू में अपॉन में ले जाओ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सिद्ध हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग ए एक्स। यही क्या करना था। चलो और बताओ और कोई बचा हो तो बता दो फिर नहीं तो आगे बढ़े। सब आ गए बताओ भाई पीछे वालों। चलो देखो अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट माने अब ये पता नहीं रहेगा कि y बराबर कौन है और x बराबर कौन है चर कौन है अचर कौन है मिक्स फलन आ गए। इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। कौन सा फलन कहते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहलाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन को सुनो देखो यहाँ पर अभी तक अपन ने y बराबर सब कुछ y बराबर था। हाँ y बराबर क्या था x के फॉर्म में पूरा y बराबर x जितनी बातें पढ़ी सब अब मिक्स। अब ये नहीं पता चलेगा कि y बराबर है कि x बराबर है। ठीक है तो ऐसे फलन को कुछ नहीं करना जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करते चले जाओ। बस ध्यान रखने वाली बात ये कही है कि y जहां आए वाई स्क्वायर आए लॉग वाई आए y का कोई भी रूप आए अगेन डी वाई डी एक्स होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है देखो इसमें एक्स वाई बराबर है e की पावर y। यहाँ देखो भैया सब देखा तुम्हें स्पष्ट नहीं है फलन y बराबर होता था अभी तक y बराबर तो डी बाई डी एक्स आसानी से आ जाता था मगर अब क्या है मिक्स। मिक्स है तो डायरेक्ट अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा डी बाई डी एक्स होगा एक्स इंटू वाई का। इस तरफ आओगे तो डी बाई डी एक्स होगा ई की पावर वाई। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का जो फॉर्मूले वैसे लगाएंगे मगर वाई के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं है तो वाई का जो भी होगा जो चर राशि होगी मान के चलेंगे एक्स क्या मान के चलेंगे और एक्स का अगेन करते हैं डी बाई डी एक्स। चलो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड पहला फलन ये दूसरा फलन दोनों चर हैं क्योंकि दो एक्स वाली बात है वाई भी एक चर है। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स हो गया खाएगा वाई का प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट का। ठीक है बताओ ये कौन है e की पावर इसे मान लो कि x e की पावर x का e की पावर x जिसे माना उसका बना y x की है कुछ और आ जाए तुरंत मान लो क्या मानोगे x क्या माना था y अगेन होगा y का। यहाँ जाओ x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बराबर किस तरफ जाओ e की पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइंड क्या करना है डी वाई डी एक्स का मान। क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक किसे कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे डाले तो डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है तो एक तरफ कर लो डी वाई डी एक्स इसे ले आ रहे हैं ठीक है इस वाले को यहाँ ला रहे ठीक। तो y बराबर यहाँ बचा e की पावर y डी वाई डी एक्स एक्स डी वाई अपॉन तो y बराबर पूरे में से कॉमन देखो क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन बचा कुचा e की पावर y माइनस एक्स ये इंटू में है आ जाएगा अपन तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन e की पावर y माइनस एक्स। ये है स्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट समझ आ गई स्पष्ट जहां x है x का करो y है y का करो और y का अगेन भी होगा। नेक्स्ट है दूसरा वाला देखो क्या है यहाँ लगा दूसरा वाला है y x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन डी वाई डी एक्स होगा x की पावर 2/3 का डी वाई डी एक्स y की पावर 2/3 डी वाई डी एक्स a की पावर 2/3 हो गया सबका।
कोई मोहित गायकवाड़ क्या देख रहा हूं? एक्स की पावर एन, बताओ। वो मोहित, 2/3 - 1 प्लस, ये भी वही है मगर है क्या, वाई है, तो इसे क्या मान लोगे, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर n-1, जिसे माना, किसे माना, तो वाई का गेन बराबर। बता दिव्यांशी, तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें, तो करें क्या, ये कहो ना, अचर है तो जीरो, अचर है तो जीरो, नहीं है अचर, न तो एक्स है ना वाई है, तो अचर कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होगा, यहां से आ जाओ, 2/3 एक्स की पावर घटा दो, -1/3 प्लस 2/3 वाई घटा -1/3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, इसको डाले इस तरह, डी वाई डी एक्स निकालना है, लेके इस तरफ लाओगे 2/3 वाई की पावर -1/3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किस तरफ, माइनस का 2/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस का, ये कैंसिल कर दो, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का, नीचे आओ, ऊपर नीचे कर दो इसे, दोनों प्लस हो जाएंगे, जे से ऊपर लाओ तो जे प्लस, इसे नीचे लाओ तो जे प्लस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया माइनस, बताओ, y की पावर 1/3, ये पॉजिटिव हो गई, इसे नीचे लाओगे तो बाकी 3 करने में घरे बैठ के 5वें पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कैसे हैं, सिंपल वाले हैं जी, यही सेम स्टेप है, तीनों में यही स्टेप है जी वाला, बस पावर चेंज हो गई। सुनो, y बराबर x की पावर y, क्या वाला है, हाँ छठवां देख रहे हैं, 5 का था ना, क्या देख रहा, y बराबर x की पावर y, चर की पावर चर, आगे नहीं आया, चर की पावर चर, लॉग लेने पर, सही है, तो चर की पावर चर, और चर की पावर चर हो तो दोनों पक्षों में log y बराबर log x की पावर y log m की पावर n, तो log y बराबर क्या आ गया, अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, चलो बताओ सुमित, log y का 1/5 और y का अगेन करोगे डिवाइड एक्स वाई, ठीक, इस तरह आ जाओ, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, दो फलनों का गुणनफल, शिवानी y तौसीफ log x का
1/x प्लस और डिवाइड ये y का तो वही होगा dy/dx बराबर किस तरफ चल रहा था 1/y dy बाय अब dy/dx एक तरफ करना है बाकी सब एक तरफ dy/dx का मान निकालना तो या तो y को उठा ले या ऐसे उठा ले इसी को ले आ रहा है पहले ले आओ 1/y dy/dx माइनस log x into dy/dx बराबर y/x y/x पूरे में से कॉमन देखो क्या है dy/dx कॉमन बचा कुचा 1/y माइनस log x बराबर किस तरफ y/x एलसीएम ले लो dy/dx इंटू y ले लिया एलसीएम 1 माइनस y log x बराबर किस तरफ आ गया y/x पलट के इस तरफ लाओ तो y बराबर dy/dx बराबर क्या आ गया dy/dx बराबर क्या आया y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x 1 माइनस सातवां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और dy dx हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ ध्यान रहेगा सबका बता पहले कौन दिख रहा रूट अंदर वाले को मान लो कि एक्स रूट एक्स का dy dx अब रूट एक्स का क्या होता है 1/2 यहाँ ध्यान दो ये पूरा एक्स मान लिया अपन ने तो रूट एक्स कहलाया रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स और जिसे माना एक्स उसका पुनः किसे माना था बराबर लॉग एक्स ये पूरा एक्स हो गया लॉग एक्स का बताओ 1/x और जिसे माना उसका पुनः डी किसे माना था इसका आगे यहाँ जाओ फिर से 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का बताओ 2x वाई स्क्वायर का 2y का अगेन करोगे तो dy/dx बराबर किस तरफ ऐसे यहाँ 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का 2y और y का अगेन dy/, यहाँ देखो सब लोग अब dy dx की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से तो dy dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे अपॉन में पहले इनटू में यहाँ ले जाओ जे इधर है इधर ले आओ फिर मल्टीप्लाई कर दो ठीक ये पूरा अपॉन में है यहाँ पे इनटू में आ जाएगा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू इसमें से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन भी ले लिया एक्स प्लस वाई डी/dx बराबर अपॉन में ये था इनटू में यहाँ आएगा तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर 2 यहाँ भी कॉमन है वैसे तो 2 आ चुका कॉमन 2 यहाँ ले लो कॉमन 2 बचा एक्स माइनस वाई इंटू dy/dx ये 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा बस बाकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसमें इसका इसमें और dy/dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ देखो यहाँ इसका पूरा मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट एक्स में हो रहा तो एक्स इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स का पूरे ब्रैकेट का इसमें करो तो क्या आएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर ये रूट है √2 का भी अंदर जाएगा मल्टीप्लाई देखो इसका अंदर करोगे तो 2x कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी वैसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दो वाई 2 पाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय, अब देखो आसानी से सेपरेट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स का पद है, एक डी बाई डी एक्स ये एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ, इसे इस तरफ ला रहे हैं। वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये माइनस का 2y है तो लाओगे इस तरफ क्या जाएगा प्लस 2y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर के इस तरफ देखो ये ला रहे हैं इस तरफ तो 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, बताओ यहाँ से यहाँ तक कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है, डी वाई डी एक्स। चलो देखो यहाँ पूरे में से डी वाई डी एक्स कॉमन, क्या बचा y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y रूट में ब्रैकेट क्लोज, ठीक, यहाँ जाओ इस तरफ 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में दिया जाएगा y ये 2y और एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब चाहो तो एक्स ऊपर नीचे वाई कॉमन ले लो, वैसे आंसर नहीं तो ये जोड़ सकते हैं। ये देखो मिक्स से आ गया चर की पावर चर दो पदों में, कितने पदों में, ये भी चर की पावर चर है, ये भी चर की पावर चर है, कितने पद है दो, तो मानते हैं जब चर की पावर चर दो पदों में तो y1 ये y2 और ये 1 है तो बने रहने, ये मान लिया y1 और ये वाला y2 बराबर 1 है तो 1, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो क्या आएगा, तो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx dy dx 1 का, तो ये आ गया dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेपरेट y1 अलग और y2 अलग सॉल्व कर लोगे, y1 अलग तो y1 क्या है पहले देखो, y1 है x की पावर y चर की पावर चर, और चर की पावर चर है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लो, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर y, लॉग y1 बराबर हो गया y log x, पावर वाला फॉर्मूला आ गया, log m की पावर n बराबर n log m, इसका डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करो डी बाई डी एक्स हो गया log y1 का, इस तरफ आ जाओ डी बाई डी एक्स y इंटू लॉग एक्स, बताओ पंकज log y1 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx, अगेन y1 का अगेन
बराबर किस तरफ फर्स्ट हो जाए क्या हो गया, पहला फलन y, दूसरे का अवकलन dy dx ऑफ log x प्लस log x और dy dx ऑफ y। यहाँ जाओ dy1 अपॉन dx बराबर जो y1 इंटू में आ गया, अपन में था इंटू में, y log x का बताओ 1 अपॉन x प्लस log x, y का क्या होगा dy बाय dx। ठीक, y1 का मान, y1 का मान क्या था, x की पावर y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाय dx। ये आपका मान आ गया dy1 अपॉन dx का। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, अब y2 चलो देखो यहाँ y2 को क्या माना था, y2 बराबर था y की पावर, अब इसे सॉल्व करो, y की पावर x बराबर y, यही था, y2 अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी चर की पावर चर है तो दोनों पक्ष में लॉग लेने पर ले लो लॉग y2 बराबर आ गया लॉग y की पावर x, लॉग y2 बराबर हो गया, पावर कहाँ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy dx होगा log y2 का, दूसरा बात जाओ dy dx ऑफ x log y का, log y2 का 1 अपॉन y2 का अगेन बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन dy dx x का। यहाँ देखो y2 इस तरफ ले जाओगे तो dy2 अपॉन dx बना आ जाएगा y2 इंटू x log y का 1 अपॉन y का अगेन करोगे तो dy बाय log y है, log y का क्या होगा 1 अपॉन y, और y का अगेन करो तो dy बाय, इस तरफ आ जाओ log y इंटू x का 1, y2 का मान रख दो, y2 का मान क्या था y की पावर x इंटू x अपॉन y, ये तो सेपरेट वाली बात हो गई, y1 अपॉन y2 dy1 अपॉन dy x और dy2 अपॉन dx अलग अलग ज्ञात कर लिया, इसे उठा के कहाँ रख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, समीकरण 1 से dy अपॉन dx y1 प्लस dy2 अपॉन dx बराबर, यही था dy1 अपॉन dx का मान जो आया पूरा उठा के रख दो, यहाँ रखो x की पावर y ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस का log y बराबर 0। अब यहाँ फाइंड करना है अपने को dy dx का मान, तो जहाँ dy dx है वो एक तरफ कर लो, बाकी सब, और ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट तोड़ दो, x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, ध्यान दो x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई y की पावर x इंटू एक्स अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, y की पावर x इंटू लॉग y बराबर 0। ठीक, यहाँ ध्यान दें सब लोग, अब आधार समान है बटे की क्रिया तो पावर माइनस हो जाएगी, घातें घट जाती, आधार समान है बटे की क्रिया है
तो घातें घट जाएंगी, घटा दो, क्या आ गई बताओ, इंटू वाई, समझ आया, प्लस ऐसे यहाँ पर y में देखो y की पावर भी समान है, बेस समान है, y y y की पावर है x, y की पावर 1, तो y की पावर होगी x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y की पावर x इंटू लॉग x लॉग y। ठीक, इसमें और इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन है नहीं है, और कुछ है कॉमन, चलो पहले डी वाई डी एक्स देख लो, क्या बचा, बराबर, सबको यहाँ उठा लिया, इसे भी दिया और इसे भी, तो इसे ले आए तो माइनस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ये भी माइनस हो गया, एक्स की पावर वाई माइनस 1, ये अपॉन में इंटू में ले जाओगे, इंटू में अपॉन में लाओगे, अभी मगर कुछ कॉमन और भी दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा क्या, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, तो एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स कॉमन, क्या बचा वाई, एक्स की पावर एक कम, कॉमन आ गई तो एक कम बची, लॉग एक्स, यहाँ पर ये कॉमन आ गया बच्चा वाई की पावर एक्स माइनस 1, ये सीधा, इधर पे माइनस वाई कॉमन है, देखो यहाँ जे वाई, देख रहा, जे वाई और पावर इधर से एक कम कर दोगे तो क्या जाएगी, वाई एक्स की पावर, वाई की पावर एक्स माइनस 1, चलो वाई की पावर एक्स माइनस 1 लॉग वाई प्लस, ये आंसर आ गया, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये बटे में है, अपन इनटू में है, अपन में जाओगे तो क्या आ गया, माइनस का वाई, वाई की पावर एक्स माइनस 1 लॉग वाई प्लस का एक्स की पावर वाई माइनस 1, नीचे आ जाओ, एक्स इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 लॉग एक्स प्लस वाई की पावर, तो तीन पद हैं, कौन कौन से देखो यहाँ, पहला पद है ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा हो गया 3 कॉस इनवर्स एक्स, और तीसरा हो गया चर की पावर चर एक्स की पावर एक्स, और चर की पावर चर हो तो फिर मानना पड़ेगा सबको अलग अलग, देखो यहाँ इसे मान लो y1, इसे y2 और ये y3, यहाँ ध्यान दो y बराबर, तो y बराबर हो गया y1 प्लस y2 प्लस, और कब मानते हैं, जब चर की पावर चर कई पदों में आ जाए, देखो यहाँ चर की पावर चर है मगर इसके अलावा भी पद है, तो क्रमशः y1 y2 y3 या y4 या जितने भी पद हैं सबको क्रमशः मान लेंगे, ठीक है, यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स वाई का, डी बाई डी एक्स वाई 1 का, डी बाई डी एक्स वाई 2 का, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा वाई 3 का, ये इक्वेशन फर्स्ट, सबको अलग अलग सॉल्व कर लो, सबको अलग अलग सॉल्व करोगे, y1 अलग कर लो सॉल्व, y2 अलग कर लोगे सॉल्व, और y3 अलग, तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे या तो माना जाएगा इसका, ठीक, तो सबसे पहला है y1 और e की पावर सेक स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन dy 1 अपॉन dx बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर सेक स्क्वायर, यहाँ देखो भाई सब लोग, e की पावर, इसे पूरा मान लोगे, e की पावर x का क्या होता है, एक्स का e की पावर x, जिसे उसका पुनः डी बाई डी एक्स, जिसे माना x उसका पुनः डी बाई डी एक्स, किसे माना था, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही ना, याद देखें ये आ गया एक्स सेक स्क्वायर, क्या लिखोगे थे
सेक एक्स का होल स्क्वायर, निहित फलन इसमें सेक एक्स कहलाएगा। सेक एक्स है तो ये डी बाई डी एक्स एक लाइन बढ़ा के सेक एक्स का होल स्क्वायर, जो निहित हो गया अब सेक एक्स, इसे पूरा एक्स मान लो। एक्स की पावर एन, ये एक्स हो गया, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का क्या होगा, ए की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, जिसे माना उसका अपना, किसे माना सेक एक्स का, फिर से कर दोगे ए की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टू सेक एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ए की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू जी आ गया डी बाई वन अपॉन डी एक्स। अब आ जाओ दूसरा वाला, y2 बराबर है 3 cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करो, डी बाई डी एक्स होगा y2 का, देखो यहाँ डी बाई डी एक्स 3 cos इनवर्स x, 3 इंटू, बताओ cos इनवर्स का, cos इनवर्स x का होता माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, तो ये आ गया 3 अपॉन अंडर रूट वन माइनस। चलो आगे देखो, लास्ट वाला बचा y3, y3 को क्या माना था, y3 रहा था x की पावर x, चर की पावर चर, और चर की पावर चर है तो दोनों पक्षों में लोगे लॉग, लॉग लेने पे लॉग y3 बराबर लॉग x की पावर x, पावर हो तो कहाँ जाती है, जो पावर आगे आ गई x लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी एक्स लॉग y3 का, यहाँ डिवाइड एक्स, एक्स लॉग एक्स का, लॉग y3 है कविता, कविता राजपूत, वन अपॉन y3 से पूरा x मान लेंगे, लॉग x हो गया, लॉग x हो गया वन अपॉन एक्स, जिसे माना उसका, किसे माना, तो ये हो गया वन अपॉन y3 और y3 का आगे, इस तरह बताओ, पहला फलन फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, पहला फलन x, दूसरे का अवकलन डिवाइड एक्स लॉग एक्स, दूसरा फलन लॉग एक्स, पहले का अवकलन डिवाइड, यहाँ देखते रहो भाई डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स, ये वाला वाई थ्री यहाँ ले चल रहा है, बराबर आ गया वाई थ्री इंटू ब्रैकेट एक्स लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वाई, ये कैंसिल हो गया, वाई थ्री की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की पावर एक्स वन लॉग एक्स, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स और डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स, ये तीनों के मान कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में डी वाई वन अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स और डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स, ये रखने पर इक्वेशन फर्स्ट थी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई थ्री अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स और प्लस उठा के वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना है, पहले ही पहली वैल्यू क्या थी, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई वन डी एक्स का मान e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई थ्री वाली डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग,
10वां देखो, y बराबर x की पावर a y की पावर b बराबर हो गया x प्लस वाई की पावर a प्लस बी। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ बताओ। ठीक है, चलो देखो यहाँ x इंटू भी है, बटे भी है, पावर भी है कि नहीं है? पावर में तो दोनों पक्ष में लॉग ले लो। लॉग लेने पे क्या आ जाएगा? तो लॉग x की पावर a y की पावर b बराबर किस तरफ आ जाओगे? लॉग x प्लस वाई की पावर a प्लस बी इंटू, वो तो प्लस हो जाएगा, लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, ये दोनों इंटू में, तो क्या आ गया? लॉग m x की पावर a प्लस लॉग y की पावर b, क्योंकि कर दो लॉग m की m इंटू एन, लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n बराबर। इस तरफ आओगे लॉग m की पावर n, और लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m, पावर आगे आ जाएगी a प्लस बी लॉग x प्लस वाई, इसमें भी पावर है भी आगे आ जाएगी, पावर है आगे जाएगी। तो ये सरल हो गया, देखो कितना, a log x प्लस b log y बराबर a प्लस बी इंटू लॉग x प्लस वाई। इसका कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करो, dy dx हो गया a log x का प्लस dy dx b log y, और बराबर के तरफ a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, dy dx होगा लॉग x प्लस वाई का। ठीक है, यहाँ देखते रहो, a तो कांस्टेंट है, साथ में रहेगा, लॉग एक्स का बताओ 1/x प्लस, यहाँ b देखो साथ में है, मगर साथ होना का है लॉग वाई का। बता लॉग वाई का, लॉग वाई का होगा 1/y और वाई का होगा अगेन बराबर a प्लस बी इंटू, इसमें आ जाओ लॉग, ये पूरा x मान हो गया, लॉग x का क्या होगा? 1/x, और जिसे माना उसका पुनः डिवाइड एक्स एक्स प्लस वाई का। यहाँ देखते रहो, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर किस तरफ आओगे? a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू, बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी सब एक तरफ। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इधर एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या आता है देखना, एलसीएम से पहले यहाँ देखो, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किस तरफ आओगे? a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस, देखो क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, और ब्रैकेट खोलोगे तो इसका गुणा होगा 1 में पहले, और इसी का गुणा होगा काय में, तो आ गया a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ, देखो जे डी बाई डी एक्स और जे डी बाई डी एक्स एक तरफ करो, और बाकी सब एक तरफ, इसे उठा के सब ले आओ सर, बी अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई बराबर के इस तरफ आओगे तो ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ देखो फिर से क्या था, ए प्लस बी, ये ए अपॉन एक्स उठा के इस तरफ ला रहे हैं, और बाकी डी बाई डी एक्स वाली बात है, दोनों एक तरफ लाए इस तरफ, तो आ गया ए अपॉन एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है डी वाई अपॉन डी एक्स, बचा कुछ
बी अपॉन वाई माइनस ए प्लस बी अपॉन बराबर किस तरफ आ जाओ एलसीएम एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एक्स इंटू जे एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा कौन बचेगा एक्स का मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई का ए में करो ए एक्स माइनस ए वाई ऐसे ही यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एलसीएम वाई इंटू एक्स प्लस वाई करो गुणा बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर किस तरफ कैंसिल हो रहा कुछ बचा बी एक्स माइनस ए वाई नीचे आओ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल बी वाई से बी वाई कैंसिल तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में कौन बचा बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स ये भी कैंसिल क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन ये सिद्ध करवाना भी आ सकता है क्वेश्चन बदल जाए कुछ भी आ जाए मगर ये दिया हो सिद्ध करो कि डी वाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स तो ये भी आ सकता है ठीक 11वां फर्स्ट इंटू से सेकंड से करना है बोथ साइड इस तरफ आ रहे हैं 12वें क्वेश्चन पे ठीक है 12वां सुनो cos x की पावर y और sin y की पावर x चर की पावर चर है दोनों पक्षों में है जे भी चर है की पावर चर जे भी चर है और चर की पावर चर तो दोनों पक्षों में लॉग लो अब इसमें y1 y2 मानने की आवश्यकता नहीं है कि दो पद दो या दो से अधिक पद हों तो मान लेते हैं जबकि दोनों साइड देखो या y1 y2 मानोगे कुछ भी कर लोगे तो वो तो वैसे कैंसिल हो जाए इसलिए सीधा सीधा लॉग लॉग लें दोनों पक्षों में लॉग लॉग लोगे तो आएगा लॉग cos x की पावर y लॉग sin y की पावर x पावर हो तो कहाँ जाएगी बराबर इसमें पावर है आगे x log sin y इसका कर दो डिफरेंशिएशन देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x x के सापेक्ष अवकलन करो डिवाइड dx होगा y log cos x और डिवाइड dx हो गया x log sin y चलो देखो आगे फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड पहला फलन y और दूसरे का डिवाइड dx हो गया log cos x का प्लस log cos x और डिवाइड dx का आएगा बराबर किस तरफ आ जाओ फर्स्ट इंटू सेकेंड पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन डिवाइड dx हो गया x का y इंटू लॉग इसे मान लो x log x का बताओ और जिसे माना किसे मान लिया cos x का अगेन प्लस log cos x dy अपॉन dx बराबर किस तरफ आ जाओ x log इसे x मान लो log x का बताओ 1 अपॉन x और जिसे माना उसका अगेन किसे माना था तो sin y का अगेन यहाँ जाओ log sin y x का क्या होता है 1 x और cos x हो गया माइनस बोलो log cos x डिवाइड dx बराबर बोलो x 1 अपॉन साइन y और डिवाइड dx साइन y का क्या होता है cos y
और y का अगेन करोगे तो dy अपॉन dx प्लस log sin y इंटू 1 इंटू, चलो यहाँ देखते रहो सब लोग। ये तो हो गया 10x sin अपॉन cos इक्वल टू क्या होता है 10, तो y 10x माइनस का y 10x प्लस log cos x इंटू dy dx x cot y इंटू dy अपॉन dx प्लस log sin y। अब यहाँ देखो ध्यान से कि dy dx ये है और dy dx ये है, तो इसे करो एक और बाकी एक तरफ इसे उठा लिया। तो log cos x इंटू dy अपॉन dx माइनस x cot y इंटू dy अपॉन, बराबर की तरफ आओगे log sin y, माइनस का उठा लाओगे इस तरफ तो प्लस y 10x, यहां से आता है dy dx कॉमन, क्या बचा log cos x माइनस का x cot y बराबर log sin y और प्लस का y, ये अपॉन में आ जाएगा नीचे यहाँ पर। तो dy dx की वैल्यू क्या आ गई, dy dx बराबर क्या log sin y प्लस y 10x अपॉन में आ गया log cos x माइनस x y, ये आ जाएगा dy dx का मान। चलो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया भाई, इस पे ध्यान दें सब लोग। 13वां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर की तरफ ए एक्स माइनस वाई, ये दिया है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किस तरफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। इसे अगर अपन डायरेक्ट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो मानकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मानकर करेंगे जो अपन पहली एक्सरसाइज पढ़ चुके, एक्स बराबर मानकर देखो 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो मानते हैं साइन या कॉस, क्या मानते हैं, तो एक्स मान लिया साइन ए और वाई बराबर क्या मान लिया साइन, इससे सिंपल कर लोगे इसे। ठीक है, चलो रखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। मान तो लिया है, जब सिंपल करना है बिल्कुल एंड तक सिंपल होता चला जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर किस तरफ ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। कौन आ गया बाहर कॉस ए, यहाँ पे बराबर किस तरफ ए इंटू ए माइनस साइन, और करोगे कॉस सी प्लस कॉस डी, किस तरफ आओ साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है फॉर्मूला देखो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है टू कॉस है तो कॉस ही रहेगा कॉस सी कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। यहाँ ध्यान दो कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ लगा दो और साइन सी माइनस साइन डी इस तरफ, चलो इस तरफ आ जाओ कॉस सी माइनस प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू बराबर ए इंटू
साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2, ए और बी है तो ए और बी, इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, कैंसिल 2 से 2 नहीं कट गया, जो साइन है ये कॉस नीचे लाओगे इसके तो कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन ए माइनस बी अपॉन 2 बराबर ए, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट, कॉट अपने एंगल को छोड़कर इस तरफ आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, इनवर्स, कॉट इनवर्स ए अपॉन में 2 इंटू में ले जाओ, ए माइनस बी बराबर होगा 2 इंटू कॉट इनवर्स ए को क्या माना था, अब साइन अपने एंगल को छोड़कर इस तरफ आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई बराबर ए कॉट इनवर्स ए, यहां तक बता दो समझ आई कि नहीं आई, ये सरल करना पड़ेगा, फिर देख लो एक बार और। क्वेश्चन था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर किस तरफ ए इंटू एक्स माइनस ए, सरल करने के लिए यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एक्स बराबर या तो कॉस या तो साइन, कुछ भी मान सकते, साइन मान लिया, एक्स बराबर 2 है, अलग अलग मान लो, एक्स बराबर साइन ए और एक्स बराबर वाई बराबर साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, इस तरफ आओगे साइन ए माइनस साइन बी, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहा कॉस स्क्वायर, रूट के बाहर कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बाहर, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2, इस तरफ आओ साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या था 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, काट पीट डालो 2 से 2 कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी, कॉस कैंसिल, बचा कुचा नीचे ले आओ, जो साइन है नीचे लाओगे, साइन अपॉन कॉस कॉट हो गया, कॉट इस तरफ लाओ इनवर्स हो गया, अपॉन में 2 इंटू में जाएगा, ए और बी, ए की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स और बी की क्या थी, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, देखो यहां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन dy dx हो गया साइन इनवर्स एक्स का, माइनस dy dx साइन इनवर्स y dy dx 2 cot इनवर्स a का, बता काजल साइन इनवर्स एक्स का, और सोच लो, सब बता दें, तो साइन इनवर्स एक्स रहा क्या था 1 अपॉन अंडर रूट माइनस, और साइन इनवर्स y बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y का गेन, क्योंकि ये निहित है y निहित है तो निहित का गेन होगा y का, बराबर के इस तरफ आओ, बता था 0, क्यों यही नहीं है एक्स, एक्स नहीं है तो अचर, पूरा अचर है देख लो, कहीं भी एक्स नहीं है ना y है, उड़ा लिया इस तरफ से, तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये माइनस से माइनस कट गया, अपॉन में है, ये इंटू में ले जाओ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, या डी वाई अपॉन डी एक्स होल अंडर रूट आ जाएगा पूरे में। 14 देखो, 14 का पहला, x की पावर y बराबर y की पावर x। देखो यही क्वेश्चन आए थे यहाँ पे अभी, साइन की पावर y, दोनों पक्षों में चर की पावर चर है, और चर की पावर चर है तो दोनों पक्षों में लोगे लॉग। लॉग लेने पर लॉग x की पावर y बराबर हो गया लॉग y की पावर एक आ जाएगी आगे, तो y log x, x log y। इसका डिफरेंशिएशन देखो, x के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स होगा क्या का, y log x का, इस तरह बजाओ डी बाई डी एक्स, x log y का, जे फर्स्ट इंटू सेकेंड और जे भी फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों फर्स्ट इंटू सेकेंड है। पहला फलन बोलो y इंटू दूसरे का फलन डी बाई डी एक्स होगा log x का, प्लस log x और डी बाई डी एक्स का है का बराबर किस तरह बचाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जो हो गया log y और पहले का डी बाई डी एक्स। बताओ यहां से y इंटू 1 अपॉन एक्स log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई का log y का 1 अपॉन वाई, वाई का अगेन करो तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस log y, एक्स है ये, एक्स का क्या होगा 1, जे डी वाई डी एक्स, जे डी वाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब ले आओ इस तरफ, log x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log y माइनस y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स, इसमें से कॉमन है कुछ, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, बचेगा log x माइनस एक्स अपॉन वाई, एलसीएम एक्स आ गया, x log y माइनस y, इसमें भी एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे y तो y log x माइनस का x बराबर किस तरह आएगा, x log y माइनस y अपॉन एक्स, पलट के इस तरफ लाओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, y है इंटू में जाएगा तो y इंटू एक्स लॉग y माइनस y, नीचे आओ x साथ में था तो x इंटू y लॉग x माइनस एक्स। ध्यान करो, लास्ट वाला देखो सिंपल फलन है बिल्कुल, y प्लस का साइन x साइन y बराबर है किस तरफ cos y। बताओ नहीं कर पाओगे, क्या करोगे बताओ, y का क्या होगा डी वाई डी एक्स, साइन y का साइन y का cos y, और y का अगेन डी वाई डी एक्स, और cos x का जानते हैं क्या होता है। प्राचलिक फलन पैरामीट्रिक फंक्शन क्या कहलाते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे देखो, फलन में अपन ने बढ़ाते हैं एक्स वाई दो चर राशियां होती हैं, पढ़े थी एक्स वाई दो चर राशियां, कौन सी राशि होती है, चर, एक्स चर था वाई चर था, ऐसे स्वतंत्र चर ऐसे परतंत्र चर का था, इसे स्वतंत्र से परतंत्र। अब ध्यान दें यहाँ देखो एक्स और वाई दो चर राशियां होती हैं, कौन सी राशियां होती हैं, चर, इसे स्वतंत्र चर इसे परतंत्र चर, ये दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे सब।
अभी तक अपन ने पढ़ा था x के बारे में, x के सापेक्ष अवकलन, ये था स्वतंत्र चर जिसके फॉर्मूले बने थे sin x cos x, x की पावर n, a की पावर x, e की पावर x, जितने भी, ठीक। जो परतंत्र चर जो भी फलन दिया था उसे मान लिया था, फाइंड किया था अपन ने dy बाई dx। क्या किया था? जिसे कहते हैं अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं इसे? अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक, सबका ध्यान अब यहीं पे रहेगा। जब x और y को तीसरे चर के रूप में व्यक्त किया जाए, x को भी और y को भी, तीसरा चर। अब अपने बोल दिया तीसरा चर, तो इसका मतलब ये भी तीसरा चर होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, तीसरा चर। x और y को, जब x और y को तीसरे चर के रूप में व्यक्त किया जाए तो ऐसे चर को प्राचल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचल। और इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं। तीसरा चर अब आएगा कहां से, वो देखो। जैसे x बराबर है 80 स्क्वायर, y बराबर 280, यहाँ पर t तीसरा चर है। x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, थीटा यहाँ पर तीसरा चर है। नहीं समझे? x बराबर कोई भी तीसरा चर, cos फाई या tan फाई या कुछ भी, और y बराबर sec फाई। फाई यहाँ पर तीसरा चर, फाई यहाँ पर क्या है? तीसरा चर। तो जब x और y को तीसरे चर के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस प्रकार तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचल। इसे बोलते हैं प्राचल। और इस प्रकार प्राप्त समीकरण को प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक फलन कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त फलन को प्राचलिक फलन। जे फलन देखो, x बराबर 80 स्क्वायर, बराबर 280, x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, या और भी कई पदों में। ठीक है, तो ये तो बात की तीसरे चर के रूप में। मगर अब क्या क्वेश्चन दिया जाएगा? क्वेश्चन ये दिया जाएगा, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, फाइंड करो dy बाई dx। फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक, तो सबसे पहले दिन अपन ने यही पढ़ा था dy बाई dx का अर्थ क्या था। dy बाई dx बराबर था y का x सापेक्ष अवकलन। y का x के सापेक्ष अवकलन, काय का? y का। y का x के सापेक्ष अवकलन देखो ध्यान से, y का x के सापेक्ष, y ऊपर x नीचे, dy अपॉन डी थीटा लिख दिया यदि, तो इसका अर्थ क्या हुआ? y का थीटा के सापेक्ष अवकलन, dy अपॉन डी, t आ गया तो y का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक, t y1 अपॉन dy 2 आ गया तो y2 का y1 का y2 के सापेक्ष। ये तो बात हम तब करेंगे जब y1 का किसी के सापेक्ष करना हो। पर अपन को तो dy बाई dx निकालना है, और ये दिया है क्या? t के रूप में, जे t के रूप में, जे t के रूप में, ये थीटा के रूप में, ये फाई के रूप में, या अलग तीसरे चर के रूप में। जब तीसरा चर आ जाए तो क्या करेंगे? देखो, y है, x दिया है, जे t के रूप में एक इक्वेशन कोई सी उठा लो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? इसे क्या बोलोगे? dx अपॉन dt। x y का जो ऊपर है उसका नीचे के सापेक्ष। तो x का होगा डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष? यहाँ पर t स्वतंत्र है और x परतंत्र हो गया। जितने फॉर्मूले अपन ने x के रूप में पढ़े वो सब बदल जाएंगे, t के फॉर्म में जाएंगे। जैसे sin t का cos t, नहीं समझे? e की पावर t का e की पावर t, अगेन नहीं होगा क्योंकि t का t के सापेक्ष हो रहा है, x का x के सापेक्ष हो तो आगे नहीं होगा। किसी का और x के सापेक्ष हो, जैसे y का x के सापेक्ष हो, y का, तो समझ जाओ कि अगेन होना। नहीं है समझे? चलो इस तरफ आ जाओ, y बराबर 280 है मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष। ध्यान दें, किसके सापेक्ष?
और टी के सापेक्ष करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी आएगा, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी, जो आ जाए इससे मतलब नहीं, अभी तुम केवल मेथड बता रहे हैं करना क्या है। एक्स दिया है, वाई दिया है, टी के फॉर्म में है तो टी के सापेक्ष, टी के फॉर्म में तो टी के सापेक्ष, इसका कर दिया टी के सापेक्ष तो डी एक्स अपॉन डी टी आया, इसका कर दिया तो डी वाई अपॉन डी टी आया, मगर फाइंड करना है हमें से यही याद करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स तब जाके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बताओ कोई फर्क पड़ा, टी से डी टी कट गया, जी जी, ये अलग है, ये अलग है, मगर इसको गुणा कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तीसरे चर के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा डी वाई डी एक्स का, आएगा डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी से डी टी कट गया, सिंपली दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसके अलावा सुनो, थीटा के सापेक्ष अगर थीटा 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 दिया होता तो ये थीटा आ जाता, फाइव फाइव दिया होता तो फाइव फाइव आ जाता, क्या जाता फाइव फाइव। बताओ भाई यहाँ तक समझ आई नहीं आई। अब यही क्वेश्चन अगर हमने कहा कि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो तो क्या करते, डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर का होता, ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या होता टू टी, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता तो टी स्क्वायर का क्या हुआ टू टी, तो ये आ गया टू ए टी। यहाँ आ जाओ, ऐसे यहाँ पर अपन ने किया था टू ए टी का डी बाई डी टी, टू ए इंटू टी, टू ए तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन वन, टी का टी के सापेक्ष वन, यहाँ के डी बाई अपॉन डी टी, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ देखो टू ए इंटू डी एच डी टी अपॉन डी एक्स, ध्यान दो जरा, ये डी एक्स अपॉन डी टी है और ये डी टी अपॉन डी एक्स, तो क्या करोगे इसे पलट के रखोगे, देखो ये कौन है डी एक्स अपॉन डी टी, जबकि ये क्या है, तो ये जो आया उसको पलट दो तो क्या आएगा वन अपॉन टू ए से टू ए कट गया, क्या आ गया, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। ये था मेथड प्राचलिक फलनों का अवकलन। मेथड क्या है, प्राचलिक फलन। प्राचलिक फलन किन्हें कहते हैं, एक्स वाई दो चर राशियों को जब तीसरे चर, कौन सा चर के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस प्रकार चर को, तीसरे चर को प्राचल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्राचल। और इस प्रकार प्राप्त फलन प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं, जो प्राचलिक समीकरण, इन्हीं को फलन बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलेंगे, फलन। अब इनका अवकलन करना है, इस टाइप के अगर दिए, एक्स दिया है वाई दिया है, इनके इस टाइप के करना है तो इस टाइप के करने के लिए एक्स बराबर दिया वाई दिया तो इसका अलग, इसका अलग। टी के रूप में दिया है तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का टू टी हो गया, टू ए टी आ गया। ऐसे यहाँ पर आओगे तो डी बाई डी टी होगा क्या का टू ए टी का, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन, टू इंटू वन, डी वाई अपॉन डी एक्स रहा गया डी वाई अपॉन डी टी, और इसे पलट के रखना पड़ेगा डी टी अपॉन डी, क्योंकि ये तो एज इट इज है डी वाई अपॉन डी टी, वही का वही है। यहाँ पर जो आया बगल में इनटू में कौन है, डी टी अपॉन डी एक्स, जबकि फाइंड क्या किया अपन ने, तो इसका मान उलट के रखोगे, पलट के रखो, टू से टू कट गया जी। चलो देखो सवाल में आ रहा है अपन सीधे 7.8, सुनो भाई ध्यान से सब लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन यही है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। नंबर एक है एक्स बराबर टू टी स्क्वायर प्लस का 17t माइनस वन, और y बराबर दिया है 3t की पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस का 9। दो फलन दिए, दो फलन किस फॉर्म में है, t के रूप, इस रूप में है, ठीक है, इसका भी अलग, इसका अलग, तो अपन पहले ले रहे हैं x वाला, तो x वाला क्या है वो देखो, x बराबर है 2t स्क्वायर 17t माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t,
किसके सापेक्ष हो रहा? टी के सापेक्ष, और टी के सापेक्ष हो रहा तो dx अपॉन dt बराबर, टू तो कांस्टेंट है, d अपॉन dt होगा टी स्क्वायर का, प्लस 17 इंटू डी बाई डी टी का टी का, और -1 है तो डी बाई डी टी 1 का। बताओ टी स्क्वायर का क्या होता है? 2 इंटू टू टी, समझ नहीं आई? यहाँ प्लस 17 इंटू माइनस अचर कांस्टेंट, टी नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, तो क्या है? अचर है। देखो यहाँ 4t प्लस 17, देखा है का मान आ गया? y बराबर देखो, y बराबर 3t की पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, और टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो डी बाई डी टी का वाई का। इस तरफ आ जाओ, 3 है कांस्टेंट, डी बाई डी टी का होगा 4t की पावर 4 का माइनस 8 इंटू डी बाई डी टी और प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9, डी बाई डी टी ऑफ 9। बताओ भाई, टी की पावर 4 क्या होगा? 4t³ या 4 माइनस 1 घटा दो, 3 ही तो बचेगी, तो 3 इंटू 4t³ ठीक है या माइनस 8 इंटू टी स्क्वायर का 2t प्लस जाएगा 4 3 12t³ माइनस 8 2 16t dy अपॉन dt, dy अपॉन, अब हम जानते हैं dy अपॉन dx बराबर होता है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ये फाइंड करना है dy अपॉन dx अवकल गुणांक। dy अपॉन dt का मान आया था 12t³ माइनस 16t इंटू dt अपॉन dx था ये, ठीक है? पलट के रखना है, मगर पलट दो। 1 अपॉन कितना? प्लस 17, कॉमन लेना हो कॉमन ले लो, वैसे आंसर हो गया। 4t कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा? क्या बचा? -4 अपॉन में कौन आ गया? क्या 40 से 40 काट रहे थे कोई? क्या आवाज आई थी? कुछ आई थी? आई थी ना? हमें लगा ऐसे कोई कह रहा 40 से 40 कैंसिल, बोला था कोई? क्या आई तो थी, इस साइड से आई थी कहीं, संजना बोल नहीं थी? कैंसिल क्यों होगा? जे इंटू में है, जे प्लस है, दोनों में कैसे कैंसिल हो जाए? इंटू होता तो कैंसिल होता। ठीक है चलो सेकंड वाले में जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। x बराबर log t प्लस साइन टी, y बराबर e की पावर t प्लस का cos t। फाइंड वही करना है dy बाय dx। या ध्यान दो, x बराबर दिया log t प्लस साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन, और t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy dt होगा x का। इस तरह आ जाओ, dy dt log t का प्लस dy dt साइन टी, ये आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू log t का बताओ साक्षी 1 अपॉन टी, साइन टी का बता दी तू 1 अपॉन cos t, 1 अपॉन तो आवाज आई कौन है ये? साइन टी, साइन एक्स का cos एक्स और साइन टी का एलसीएम भी ले लो। जे का मान आ गया dx अपॉन dt, y देखो y बराबर
e की पावर t और प्लस का है cos t, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। dy अपॉन dt बराबर dy dt का है का e की पावर t का, और dy dt आ गया cos t का। बताओ श्रुति, e की पावर t का e की पावर t बगल में बताओ इसने यहाँ cos t का क्या होता है माइनस साइन t। ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात जो करना है वो क्या है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx रहा होता है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt का मान तो यही है, पूरा का पूरा रख दो e की पावर t माइनस साइन t इंटू dt अपॉन dx, और dt अपॉन dx ये है dx अपॉन dt का मान है। कैसे रखोगे पलट के, पलट दो तो t अपॉन कितना t cos, ये आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर t इंटू ई की पावर t माइनस साइन t अपॉन में 1 प्लस t। सब देखो यहाँ तो क्या था x रहा था ए टी माइनस साइन टी और y रहा था ए 1 माइनस कॉस टी, पहले ले लिया x, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डी बाई डी टी एक्स का, और डी बाई डी टी ये तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स होगा डी बाई डी टी होगा टी का, और डी बाई डी टी का आएगा साइन टी का, टी के सापेक्ष 1 और साइन टी का हो गया कॉस टी। अब देखो y बराबर था ए इंटू 1 माइनस कॉस टी, यहाँ ध्यान दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर हो गया ए इंटू डी वाई डी टी हो गया 1 का और माइनस डी वाई डी टी कॉस टी का। ठीक है, याद है हमने फिर से y का क्या होगा डी वाई डी टी बराबर किस तरफ ये कांस्टेंट बाहर ब्रैकेट के अंदर आओ डी अपॉन डी टी 1 का और डी अपॉन डी टी कॉस टी का ए इंटू पीयूष क्या कह रहे हैं, परेशान कर रहा है, झापड़ मार दिया अगर खींच के परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा कहते, बता पीयूष 1 का 0 कॉस टी का क्या होगा माइनस साइन टी ब्रैकेट ए माइनस माइनस प्लस हो गया जो हो गया साइन टी, क्योंकि हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स रहा हो गया डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी टी का मान था ए साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये था डी एक्स अपॉन डी टी का मान है ना, मगर रखना काय का मान है अपन को पलट के डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स का मान होगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस टी कैंसिल। अब इसे अपन सरल कर सकते हैं टिक्नोमेट्री फंक्शन टाइप से, देखो कैसे जी आ गया, इसे सरल करना पड़ेगा भाई। साइन ए का हाफ एंगल, साइन ए का हाफ एंगल होता है 2 sin a by 2 cos a by 2, ठीक, cos a का हाफ एंगल जिससे 1 कट जाए तो cos a का साइन वाला, cos a का साइन वाला तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बाई 2, साइन टी का होगा 2 sin t by 2 cos t by 2, नीचे आओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ब्रैकेट खोल दो क्या आता है देखो यहाँ 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 अपन में आ जाओ 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दिए माइनस माइनस प्लस 2 sin t स्क्वायर t बाई 2, देखो 1 से 1 कट गया 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक कट जाएगा, ऊपर बचा cos t बाई 2, नीचे बस cos अपन साइन में रहा क्या होता है cot t बाई 2, ये आ गया dy अपॉन dx का मान।
ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, समझ आ गई क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, बस इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो यहाँ छोड़ दोगे, वैसे आगे करना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व, ठीक है। देखो चलो चौथा क्वेश्चन तो हो गया था भाई, अभी एग्जाम्पल बताया था मैं, वही है चौथा, रिपीट देख लो। पांचवें पे आ रहा है एक्स बराबर ए कॉस क्यू टी और वाई बराबर है ए साइन क्यू टी। ध्यान दो, पहले एक्स पे आ जाओ, एक्स बराबर ए कॉस क्यू, इसे कहोगे होल क्यू, स्क्वायर पावर 4 पावर 3 या जो भी हो तो होल पावर। अब डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष, और टी के सापेक्ष करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी होगा एक्स का, इस तरफ आओगे तो ए इंटू डी वाई डी टी होगा कॉस टी का होल क्यूब, कॉस टी का होल क्यूब। देखो आगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया ए। बता मोहित, नियत फलन क्या है? कॉस, नियत कौन है? कॉस टी की तो हमें भी दिख रहा है, थ्री नियत है, जो नियत है, जो कहाँ है? जो कॉस टी है, और जो नियत है, जो अंदर है और जो बाहर है। जो अंदर है और जो बाहर है। नियत माने क्या होता है? बताओ। नहीं, निहित क्या होता है? निहित माने, बहुत देर से निहित निहित बोल रहे हो, होता का है ये निहित? अतः तुम्हारी मुंडी में जो आंखें हैं, घटा है जो तुम्हारे, घटा जाना आंख है, वो निहित है कि मुंडी निहित है? आंखें निहित है, अंदर है। पहले तुम क्या देख रही, मुंडी दिख रही कि आंखें? क्या दिख रही, मुंडी दिख रही कि आंखें? आंखें पहले दिख रही, तुम्हें क्या दिख रहा हो निहित? अनुज को क्या दिख रहा है, इनकी मुंडी दिख रही कि आंखें? मुंडी वो पहले दिख रही, जो कहाँ है मुंडी, जो कहाँ है आंखें। निहित कौन है? कॉस्टी। निहित कौन है? कॉस्टी जी है निहित, अंदर। निहित का मतलब अंदर कौन सा फलन, एक्स के अंदर एक्स, फलन के भीतर फलन, निहित फलन। फलन के भीतर फलन को क्या कहते हैं? निहित फलन। अब फलन कौन था? एक्स है ये, अगर मान लो तो एक्स क्यू, तो एक्स की जगह कौन? कॉस्टी, तो ये निहित हुआ। कौन सा निहित हुआ? ये। चलो देखो, हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, डी बाई डी टी करना है, टी के सापेक्ष है, जिसे मान लोगे एक्स। क्या मान लोगे? तो एक्स का क्या होता है? एक्स क्यू हो गया, तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर ये होगा, और जिसे माना उसका पुनः टी के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए टी किसके सापेक्ष हो रहा है? टी। किसे माना? तो इसके सापेक्ष हो रहा है, इसी का हो गया कॉस टी का आगे। तो यही निहित फलन कौन होता है? 3a। घटा दो, दो बचा, कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का बताओ, माइनस साइन टी। क्रम से लिख दो, -3a कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन है, डी एक्स अपॉन डी एक्स आया अभी। अब आ जाओ वाई में, वाई बराबर है ए साइन क्यू टी। फिर देखो साइन क्यूब आया, क्यूब आ जाए या पावर 4 या स्क्वायर, सबसे पहला काम निहित बनाओ, होल पावर में लिखो, तो वाई बराबर क्या आ गया था? ए साइन टी का होल क्यूब। अब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष, और टी के सापेक्ष किया तो डी वाई डी टी होगा वाई का। इधर आ जाओ, ए तो कांस्टेंट बाहर ही रहने दो उसे, डी वाई डी टी हो गया साइन टी का होल। अब दिख रहा कौन निहित है? साइन टी। कौन निहित है? साइन टी। इसे पूरा मान लोगे एक्स, एक्स की पावर एन का बताओ, एन एक्स की पावर n-1, ये होता है, जिसे माना उसका अगेन।
किसे माना? तो इसका आगे ना टी के सापेक्ष हो रहा था, तो टी के सापेक्ष किसे माना था? साइन टी को, तो साइन टी का आगे। यहाँ देखो 3a फिर साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का बताओ, साइन टी का होता है कॉस टी। यहाँ तक बता दो, समझ आई कि नहीं आई? ये डी वाई अपॉन डी टी आ गया। ज्ञात करना है अपन को डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन, बोलो क्या है? निकल लग गई, चल गई नहीं, ऐसे ही गिर पड़ी कि किसी ने टक्कर मार दी। देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी का मान है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी डी टी अपॉन डी एक्स है डी टी। पलट के देखो कितना है, ठीक। काटो, एक साइन से एक कॉस से एक कॉस, कौन बचा? अपॉन में चिन्ह माइनस बराबर, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी का मान, डी एक्स का मान। एक्स रहा ए सेक थीटा, यहाँ देखो आप थीटा नया चर थीटा आ गया, और y बराबर है बी टेन थीटा। सुनो भाई, तो y बराबर एक्स बराबर, पहले एक्स बराबर ए सेक थीटा, बताओ किसके सापेक्ष करोगे? थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? यहाँ जाओ देखो, किसके सापेक्ष हुआ? थीटा के सापेक्ष। अब थीटा के सापेक्ष होगा तो डी अपॉन डी थीटा, काय का? एक्स का। इस तरह आया ए इंटू डी वाई डी थीटा सेक थीटा का, जितना आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए इंटू, बता सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सेक थीटा का क्या होगा फिर? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। वाई बराबर, वाई था बी टेन थीटा। इसका भी देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर हो गया बी डी वाई डी थीटा टेन थीटा का। बताओ शबनम सही, शबनम राजपूत, टेन थीटा का क्या होता है? सेकंड स्क्वायर, जी आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा। अब ज्ञात करना है अपन को डी वाई अपॉन डी वाई डी एक्स होता है डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू टी, चर था तो टी के लिए फॉर्मूला था, थीटा है तो थीटा के लिए, ठीक। यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान है बी सेक स्क्वायर थीटा, पलट दे, नहीं इसे पलट दो, कितना आ गया? वन अपॉन एक, कैंसिल हो गया, साइन कॉस में तोड़ दो, सरल होगा थोड़ा सा। देखो यहाँ बी अपॉन ए, ये तो बी अपॉन ए आ गया, बी और जे सेक थीटा बचा, तो सेक को कहेंगे वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस, बी अपॉन ए वन अपॉन साइन का भैया कॉस एक थीटा।
साथ में देखो एक्स रूट साइन 2t, तो वाई बना है कॉस रूट में कॉस 2t। मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलो पहले आ जाओ इसी का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष dx अपॉन dt बना होगा d बाई dt और इसका कर रहे हैं dx, ठीक है। चलो यहाँ देखो रूट, अंदर वाले को क्या मान लोगे, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, जिसे माना उसका बना, किसे माना था, इसी का अगेन साइन क्यूटी का टी के रिस्पेक्ट में। यही देखते रहो, साइन जे फिर निहित हो गया, साइन एक्स का बताओ क्या होता है कॉस एक्स, जिसे माना उसका अपना, किसे माना था 2t का अगेन 1/2 रूट साइन 2t कॉस 2t इंटू 2 ये इंटू 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये ऐसी रहने दो। y बराबर जब y बराबर था रूट कॉस 2t, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dt बराबर क्या होगा dy dt ऑफ रूट कॉस 2t का, यहाँ देखते रहो। फिर रूट एक्स, रूट अंदर को क्या मान लोगे एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/, जिसे माना उसका पुनः, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था, टी के रिस्पेक्ट में किसे माना था अगेन cos 2t का 1/2 रूट cos 2t, यही देखते रहो। cos इसे क्या मान लोगे x, cos x का माइनस साइन x, और जिसे माना उसका अगेन, किसे माना था जाके माइनस का साइन 2t अपॉन 2 रूट cos 2t इंटू 2 इंटू 1 2 से 2। अब हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx, और dy dx dy बाई dx रहा होता है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन, बताओ dy अपॉन dt का मान जाइए माइनस का साइन 2t अपॉन में रूट इंटू ये का मान, और dt अपॉन dx का मान क्या है, ये पलट के रखना है, मगर ये dx अपॉन dt है, ज्ञात करना है को dt मान रखना है dt अपॉन dx, तो पलट दो रूट में साइन 2t अपॉन में बराबर माइनस 10 3/2t। ये घर बैठ के करने कैसे करा हमने बताओ, तो यहाँ कैसे गया साइन की पावर 1, देखो यहाँ देखो कितनी है 1, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, 1 और आधी 1.5, और 1.5 को क्या कहते हैं, ये साइन आया 3/2, नीचे कॉस 3/2 साइन अपॉन कॉस बराबर 10,